चैनल प्रगति ज्ञान में। तो आज आइए हम लोग हिस्ट्री का जितने भी महत्वपूर्ण है पूरा इतिहास को, आज जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है पूरा को खंगाल देंगे। और इस वीडियो को आप ज़रूर देख कर जाइए एग्जाम में, इससे बाहर एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा, ये मेरा पूरा 101% गारंटी है। तो इस वीडियो को पूरा देख कर जाइए, एक भी सवाल इतिहास का नहीं बाहर आएगा और 20 जो ऑब्जेक्टिव आएंगे वो इसी वीडियो से आएंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें जो बच्चे इस वर्ष एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दें। पहला आज का सवाल देखिए, पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन लिख रहा है, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? तो इसका प्रमुख वास्तुकार कौन था? बिस्मार्क। राइट आंसर क्या होगा? डी। सेकंड नंबर सवाल है कि इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? तो इसमें देखिए इटली के एकीकरण में बिस्मार्क का संबंध नहीं है, क्योंकि ये आदमी जो था जर्मनी का था, तो इटली से क्या मतलब है भाई। नेक्स्ट सवाल देखिए, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? तो इसके लिए उत्तरदायी जो था बिस्मार्क। कौन था? बिस्मार्क। राइट आंसर बी। नेक्स्ट सवाल जो है 4 नंबर, 1871 ईस्वी में कौन सी संधि हुई थी? तो 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। राइट आंसर ए हो जाएगा। तो देखिए वीडियो को एकदम लास्ट तक बने रहें और सभी क्वेश्चन को याद कर लें। बहुत इम्पोर्टेंट सवाल को लाया गया, मुश्किल से 70 ऑब्जेक्टिव होगा। अगला सवाल 70 से 71 ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा, 71वां सब इसी से आएगा। वियना कांग्रेस कब हुआ? वियना कांग्रेस 1815 ईस्वी में हुआ। राइट आंसर। इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो ये सारे यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। सवाल नंबर 7, फ्रांस में किस वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? तो फ्रांस में जो किया गया था बुर्बो वंश के द्वारा। किसको? बुर्बो वंश। सवाल नंबर 8, मेजनी का संबंध किससे था? तो मेजनी का संबंध कार्बोनरी संगठन से था। देखिए 9 नंबर सवाल पे हम लोग चल रहे हैं, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? तो ऑस्ट्रिया। कौन था? ऑस्ट्रिया। नेक्स्ट सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, काउंट काबूर को विक्टर एमुलियन ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो इसको प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। राइट आंसर सी। देखिए ये सवाल कितने बार पूछा गया मेरे दोस्त? 1 2 3 बार पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? तो गैरिबाल्डी पेशे से नाविक था। राइट आंसर डी। ये भी सवाल 12 नंबर काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई बार पूछे गए। जर्मन राज का निर्माण किसने किया था? तो इसको नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। राइट आंसर बी। सवाल नंबर 13, जलवेरिन कैसी संस्था थी? तो जलवेरिन जो व्यापारियों की संस्था थी। राइट आंसर बी। ये सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन किसने किया था? देखिए 1 बार 2 बार 3 बार सवाल पूछा गया, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। तो वो देखिए रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन बिस्मार्क में ने किया था। राइट आंसर सी। ये तो और इम्पोर्टेंट सवाल है, 21 में आया फिर इस वर्ष पूछा जाएगा। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? तो फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 ईस्वी में हुआ। राइट आंसर डी। तो देखिए पहला चैप्टर में मात्र 15 सवाल दिया गया था, 15 काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल था, इसको एकदम आप लोग मिस नहीं करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट था। अब चल रहे हैं सेकंड नंबर चैप्टर नंबर 2 पे आ गए हैं, समाजवाद एवं साम्यवाद। समाजवाद एवं साम्यवाद। तो देखिए पहला सवाल क्या लिख रहा है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो ये हुआ था 1861 ईस्वी में। कब हुआ था? 1861। राइट आंसर ए। सवाल नंबर 2 पे चल रहे हैं, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट। राइट आंसर बी। अब देखिए ये सवाल जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई बार पूछे गए हैं, 1 2 3 4 बार पूछा गया। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका जन्म जर्मनी में हुआ था, कार्ल मार्क्स का। ये भी सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ किया गया था? तो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में किया गया था। तो बिल्कुल हम लोग को तहस नहस मचा देना है मेरे दोस्त, एकदम गर्दा गर्दा उड़ा देना है, मैट्रिक एग्जाम में जाकर एकदम झंडा गाड़ देना है, तबाही ला देना है। बिल्कुल आप लोग
ध्यानपूर्वक देखें। सवाल नंबर 5 काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल, निम्नलिखित में कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था? तो ये जो था कार्ल मार्क्स नहीं था। नेक्स्ट सवाल चल रहे हैं, वार एंड पीस की रचना किसने की? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। तो इसको जो रचना किया टॉलस्टॉय ने। किसने किया? टॉलस्टॉय ने। अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं सवाल लेकर। 7 नंबर सवाल जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? 4-5 बार पूछा गया है। तो ये हुआ था नवंबर 1917 में। कब हुआ था? नवंबर 1917 ईस्वी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट सवाल पे हम लोग चलते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल जो हम लोग को है कि लाल सेना का गठन किसने किया था? तो लाल सेना का गठन जो किया था ट्राउटस्की। किसने किया था? ट्राउटस्की। राइट आंसर सी। ये सवाल देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, लेनिन की मृत्यु कब हुई? लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में हुआ। राइट आंसर डी। लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में। राइट आंसर डी। सवाल नंबर हम लोग चल रहे हैं 10। ब्रेस्ट लिटोवस की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? तो यह जो हुआ था रूस एवं जर्मनी के बीच। राइट आंसर डी। चलिए देखिए अब सवाल हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आया है, मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है, लेबर डे। तो श्रमिक दिवस। राइट आंसर ए। 1 मई हो जाएगा, बी आंसर होगा। सवाल नंबर 17, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 8 मार्च को। राइट आंसर बी। सवाल नंबर देखिए चल रहे हैं 18, समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे दोस्त। इसको दास कैपिटल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? दास कैपिटल। ठीक है। नेक्स्ट सवाल जो है वो लिख रहा है साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? तो साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कार्ल मार्क्स और एंगल्स। राइट आंसर डी। सवाल नंबर हम लोग चल रहे हैं 22, निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में जाना जाता है? साम्यवाद के संस्थापक कार्ल मार्क्स है। राइट आंसर डी। चलिए देखिए हम लोग चैप्टर नंबर 3 पे आ गए हैं। इसका नाम है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। तो इसमें देखिए पहला सवाल जो है काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है कि हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? तो इसमें कंबोडिया, वियतनाम एवं लाओस आता है। और ये सवाल को तो भूल से भी नहीं आप लोग भूलिएगा, कितना महत्वपूर्ण सवाल है ये देखिए कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो अंकोर वाट का मंदिर है जो कंबोडिया में है। राइट आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल, हिंद चीन पहुँचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? तो ये प्रथम कौन था? पुर्तगाली। राइट आंसर क्या? सी। सवाल नंबर 4 पे चल रहे हैं। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे, तो इसको कहा जाता था कोलोन। राइट आंसर सी। चलिए देखिए नेक्स्ट सवाल हम लोग चल रहे हैं, नरोत्तम सिंहासुक कहाँ के शासक थे? तो ये जो थे कंबोडिया के शासक। राइट आंसर डी। सवाल नंबर देखिए 6 पे चल रहे हैं, द हिस्ट्री ऑफ द लाओस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? तो इसको जो लिखा था फान बोई चाओ। राइट आंसर बी। सवाल नंबर चल रहे हैं हम लोग देखिए 7, मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो यह जो था हनोई समझौता। क्या था? हनोई समझौता था। बहुत देखिए नेक्स्ट सवाल पे हम लोग चल रहे हैं 8 नंबर, किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? तो ये जो था रसेल। कौन था? रसेल। 9 नंबर सवाल पे आ रहे हैं, हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? तो ये जो राष्ट्रपति था उस टाइम निक्सन। कौन था? निक्सन। राइट आंसर बी। सवाल नंबर देखिए 10 पे चल रहे हैं, होया आंदोलन किस प्रकृति का था? तो यह जो था क्रांतिकारी धार्मिक। राइट आंसर डी। तो आपने देखिए तीन चैप्टर को देखें, काफ़ी महत्वपूर्ण सवालों को लाया गया था। अब हम लोग देखिए नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होगा आपके लिए। भारत में राष्ट्रवाद क्या है? भारत में राष्ट्रवाद का पहला सवाल है, बंगाल विभाजन कब हुआ? तो देखिए बंगाल विभाजन हुआ था 1905 ईस्वी में। कब हुआ था? 1905 ईस्वी में। राइट आंसर सी। सवाल नंबर 2 पे हम लोग चल रहे हैं। देखिए
लिख रहा है किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपने केसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी थी? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध करने के लिए। सवाल नंबर हम लोग देखिए चल रहे हैं 3। भारत छोड़ो आंदोलन प्रसिद्ध नारा क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? तो करो या मरो, राइट आंसर बी। देखिए नेक्स्ट सवाल हम लोग चल रहे हैं, आप लोग ध्यान देंगे। लिख रहा है नेक्स्ट सवाल में, गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था? पहला प्रयोग कहाँ किया था? तो पहला प्रयोग किया था चंपारण में, राइट आंसर 4 का ए। देखिए नेक्स्ट सवाल हम लोग चल रहे हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान? तो ये बिहार के रहने वाले थे, राइट आंसर बी, भारत रत्न के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट सवाल, गदर पार्टी का स्थापना कब और किसने किया था? तो गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने 1913 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? तो ये जो हुआ था 13 अप्रैल 1919। नेक्स्ट सवाल चल रहे हैं 8, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी में हुआ, राइट आंसर ए। सवाल नंबर 9, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो ये जो पारित हुआ था, देखिए असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो सितंबर 1920 कलकत्ता। कहाँ हुआ था? सितंबर 1920 कोलकाता। नेक्स्ट सवाल हम लोग चल रहे हैं, देखिए यह है, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के समर्थन में किया गया था? तो 1920 तुर्की के समर्थन में। नेक्स्ट सवाल हम लोग चल रहे हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, इसको एकदम छाप के रखेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? तो ये जो हुआ था 1930 के डांडी यात्रा से। नेक्स्ट सवाल हम लोग चल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में हुआ? तो यह जो हुआ था 1929 के लाहौर अधिवेशन। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, ये तो उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसको आरएसएस बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आरएसएस, की स्थापना कब और किसने की? तो इसको जो किया था 1925 ईस्वी में केबी हेडगेवार ने किया था। नेक्स्ट सवाल चल रहे हैं 14, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो यह जो मिला था बारदोली, राइट आंसर ए। कौन सा आंदोलन? बारदोली। नेक्स्ट सवाल चल रहे हैं 15, चंपारण विद्रोह कब हुआ था? चंपारण विद्रोह कब हुआ था? तो देखिए चंपारण विद्रोह हुआ था 1900 चंपारण ने रंपा विद्रोह, सॉरी भाई, रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1916, राइट आंसर ए। चलिए एक सवाल और आया है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो यह दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती, राइट आंसर डी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो ये जो 1885 ईस्वी में हुआ, मुंबई में। कहाँ हुआ? मुंबई में। नेक्स्ट सवाल चल रहे हैं 23, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ये जो था WC बनर्जी, राइट आंसर बी। सवाल नंबर 24, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया? तो यह जो किया था A.O. होम। किसने किया था? A.O. होम। सवाल नंबर हम लोग चल रहे हैं आगे 25 नंबर, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया। नेक्स्ट सवाल, किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया? तो यह जो आया था 1928 ईस्वी में। नेक्स्ट सवाल देखिए, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ? तो ये जो हुआ था 1936, राइट आंसर डी। चल रहे हैं अभी नेक्स्ट सवाल में, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो यह जो हुआ था 1897 ईस्वी में, सिपाही विद्रोह। सवाल नंबर 52, टीपू सुल्तान शासक थे, तो ये जो था मैसूर का शासक, राइट आंसर ए। सवाल, ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय, राइट आंसर ए। नेक्स्ट, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की है? तो ये जो किए थे 1915, राइट आंसर सी।
अब देखिए हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 5 नंबर चैप्टर अर्थव्यवस्था और आजीविका। पहला सवाल, स्पेनिंग जेनिंग का आविष्कार कब हुआ था? तो देखिए बुक में हम लोग को देता है 1770, ऐसे होना चाहिए इसको 1764। नेक्स्ट सवाल, सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था सर हम्फ्री डेवी, राइट आंसर डी। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था, सेकंड नंबर, इसलिए इसको एकदम केयर करना है। सेकंड नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सवाल, बम्बई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों के मिलों की स्थापना कब हुआ था? तो ये 1851 ईस्वी में, राइट आंसर ए। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखिए चल रहे हैं, इंपॉर्टेंट सवाल की ओर चल रहे हैं। जमशेद जी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का स्थापना कब किए थे? तो ये किए थे 1907 ईस्वी में, राइट आंसर बी। नेक्स्ट सवाल हम लोग चल रहे हैं 7, भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई? तो ये हुआ था 1910, राइट आंसर ए। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो ये हुआ था 1918 ईस्वी में, राइट आंसर सी। नेक्स्ट सवाल, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो ये हुआ था 1920 ईस्वी में, राइट आंसर डी। सवाल नंबर हम लोग 10 पे चल रहे हैं। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? तो ये हुआ था 1881 ईस्वी में, राइट आंसर सी। नेक्स्ट सवाल चल रहे हैं 11, वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था कार्ल मार्क्स, राइट आंसर बी। 12, रिचर्ड आर्काइट ने कौन सी मशीन बनाई थी? तो स्पिनिंग फ्रेम, राइट आंसर ए। देखिए नेक्स्ट सवाल पे हम लोग चल रहे हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राउरकेला लोहा इस्पात उद्योग कहाँ है? तो ये जो है बाबू उड़ीसा में। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये हुआ था 1919, राइट आंसर बी। सवाल नंबर चल रहे हैं 41, बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया? तो ये खोला गया था रूस की सहायता से। किसका? देखिए 6 नंबर चैप्टर पे आ गए हैं, जिसका नाम है शहरीकरण एवं शहरी जीवन, जिसका पहला सवाल है, समानती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की व्यवस्था की गई थी? तो ये जो किया गया था वो प्रगतिशील प्रवृत्ति का, कैसा प्रवृत्ति का? देखिए क्वेश्चन था, पूंजीपति वर्ग ने किस वर्ग का शोषण किया? तो सभी वर्ग, राइट आंसर डी। नेक्स्ट सवाल हम लोग चल रहे हैं, देखिए वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। आ रहे हैं 7वां नंबर एक्सरसाइज पे। 7 नंबर एक्सरसाइज क्या कहता है? व्यापार और भूमंडलीकरण। क्या व्यापार और भूमंडलीकरण? पहला सवाल, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप के बीच व्यापार होता था? तो उस समय एक मार्ग था जिसका नाम था रेशम मार्ग, राइट आंसर बी। सवाल नंबर देखिए 2, पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया? तो ये जो आया था अलेक्जेंड्रिया, अलेक्जेंड्रिया, राइट आंसर ए। नेक्स्ट, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? तो ये जो सबसे बड़ी क्रांति थी औद्योगिक क्रांति, राइट आंसर बी। सवाल नंबर 4, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? तो ये भेजे जाते थे बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से, राइट आंसर बी। सवाल नंबर हम लोग चल रहे हैं 6, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ था 1929, राइट आंसर सी। सवाल नंबर हम लोग देखिए चल रहे हैं 7, लिख रहा आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ था? तो ये हुआ था फांसीवादी नाजीवादी शासन, राइट आंसर सी 7 का। 8 नंबर पे आ रहे हैं, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 ईस्वी में, राइट आंसर सी। नेक्स्ट सवाल 9, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी? तो ये जो हुआ था 1980 के दशक में, राइट आंसर डी। सवाल नंबर हम लोग चल रहे हैं, देखिए 10, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को रोकने के लिए हुआ था? तो यूरोपीय संघ, राइट आंसर डी। चलिए नेक्स्ट चैप्टर पे हम लोग चल रहे हैं, लास्ट चैप्टर है जिसका नाम है
प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद, प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट। महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था? तो आंग इंडिया और हरिजन। चले सवाल नंबर 2, किस पत्र ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा ही बदल दी थी? तो ये जो था अमृत बाजार पत्रिका, राइट आंसर सी। नेक्स्ट सवाल, 13वीं सदी में किस ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए? तो ये पहुंचाया था मार्को पोलो, राइट आंसर ए। सवाल नंबर 4, गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? तो ये इनका जन्म जर्मनी में, राइट आंसर बी। सवाल नंबर 5, गुटेनबर्ग ने, बहुत इंपॉर्टेंट, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई किए थे? तो बाइबल, राइट आंसर डी। सवाल नंबर 6, इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? तो एक कैकस्टन, कौन? कैकस्टन, राइट आंसर बी। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? तो ये बात मार्टिन लूथर ने बोले थे, राइट आंसर बी। सवाल नंबर 8, रूसो कहाँ का दार्शनिक था? तो रूसो फ्रांस का दार्शनिक था, राइट आंसर ए। सवाल नंबर 9, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो ये हुआ था चीन में, राइट आंसर सी। सवाल नंबर हम लोग चल रहे हैं 10, किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों की मांग बढ़ा दी? तो ये बढ़ाया था चीन, राइट आंसर सी। सवाल नंबर 11, मुद्रण तकनीक का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था चीन में, राइट आंसर बी। देखिए नेक्स्ट सवाल चल रहे हैं, इनक्विजिशन क्या था? तो ये जो था धर्म अदालत, राइट आंसर ए। सवाल नंबर 13, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पास हुआ? तो ये पास हुआ था 1878, राइट आंसर डी। सवाल नंबर 14, इनमें से कौन निम्न जातीय आंदोलन के प्रणेता थे? तो ये थे ज्योतिबा फुले, राइट आंसर बी। सवाल, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये जो था महात्मा गांधी, राइट आंसर ए। सवाल नंबर देखिए हम लोग चल रहे हैं, 95 स्थापनाएं किसकी रचना है? तो ये रचना मार्टिन लूथर की। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कर दे, लाइक कर दे, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो जय हिंद दोस्तों।